हेलो। मैं प्रतिभा स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। और प्रदूषण चैप्टर से कुछ क्वेश्चन अभी रह गए थे, आज हम उसको पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। रात में वृक्षों के नीचे सोने से बचना चाहिए क्योंकि वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं। रात में वृक्ष जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं, जो हम मनुष्य के लिए ये हानिकारक होता है। वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है वृक्ष के नीचे सोने से रात में। ठीक है। वायु प्रदूषक डैश युक्त होते हैं, तो विकिरण तथा गैसों से युक्त होते हैं। वायुमंडल में उपस्थित सल्फर के ऑक्साइड वर्षा के जल के माध्यम से पृथ्वी पर मृदा का पीएच मान कम करते हैं। हरितगृह प्रभाव का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का संचय करना। इसका इस तरह से पूछे जा सकते हैं, हरित गृह प्रभाव से अभिप्राय है, तो वही आंसर होगा पर्यावरणीय गैसों हेतु प्राप्त सोलर ऊर्जा के संग्रह से। निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा समूह हरित गृह प्रभाव में योगदान होता है, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हरित गृह गैस जो है वो क्या है, या फिर एक और क्वेश्चन इसका होगा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण गैस हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण है। इन सब का जो जवाब होगा एक ही होगा, ये क ख ग ग और घ, क ग और घ, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प। इन सबका आंसर ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प। निम्न में से कौन सा प्रदूषण ओजोन छिद्र के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो वो है CFC। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल को उच्च प्रदूषित करती है, तो आर्सेनिक है। एक मिनट। आर्सेनिक और फिनालिक्स जैसे प्रदूषकों को बेकार जल से किस प्रकार पृथक किया जाता है, तो आयन विनिमय विधि द्वारा। उच्च प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग निम्न में से किस वर्ग में आते हैं, तो आते हैं लाल वर्ग में। निम्नलिखित में से कौन से कृषि प्रयोग हमारे जल संसाधनों के प्रदूषण के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है, तो आपका हो जाएगा रासायनिक उर्वरक का प्रयोग और रासायनिक कीटनाशक का अधिक प्रयोग। निम्न में से किसके द्वारा किसी भी प्रकार प्रदूषण नहीं होता है, तो सौर ऊर्जा का जब प्रयोग करते हैं तो उससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 78। जल का BOD मान निम्न में से किसको सूचित करता है, वो ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जैव रासायनिक ऑक्सीकरण में प्रयोग होती है। भारत के कुछ हिस्सों में निम्न में से कौन से प्रदूषक पेयजल में पाए जा सकते हैं, तो आपका हो जाएगा आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। निलंबित कणों का आकार जो होता है कैसा होता है, 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 एंगस्ट्रम। हवा के मुख्य जो घटक होते हैं नाइट्रोजन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल गैस परावैंगनिक किरणों का अवशोषण करती है, तो वो है ओजोन गैस परावैंगनिक किरणों का जो अवशोषण करती है। निम्न में से किस परत के पतले होने से सुपर रासायनिक जेट प्रदूषण का कारण बनता है, तो वो O3 है। भोपाल गैस कांड का मुख्य कारण जो था वो क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस। इसको इस तरह से पूछे जा सकते हैं, भोपाल गैस कांड के लिए जिम्मेदार जो था वो कौन सा गैस, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस। सॉरी।
पेयजल को शुद्ध करने के उद्देश्य से क्लोरीन का उपयोग क्लोरीन की जो कौन सी मात्रा उपयोग में लाई जाती है पेयजल को शुद्ध करने के लिए, तो 0.2। निम्न वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में मिलने वाली अक्रिय गैस जो है वो आर्गन होती है। संसार में प्रदूषण का सबसे मुख्य स्रोत है वो कूड़ा कचरा तथा नालियों का गंदा पानी। ये सब प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण डैश के द्वारा उत्पन्न वायुमंडलीय प्रदूषण है, जो है नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। वायुमंडल का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों से असंयोजित होता है कहलाता है आयन मंडल। सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रदूषक होने का मुख्य जो कारण है वो क्या है, इसका यही होगा, हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत युक्त होती है, तो आपका समताप मंडल जो होती है ओजोन परत युक्त होती है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। समताप मंडल में ऑक्सीजन का ओजोन में आंशिक परिवर्तन होने लगता है। 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है ये समताप मंडल। वह परत जिसमें ओजोन गैस की सांद्रता 10 ppm तक हो जाती है ओजोन परत कहलाती है, इसलिए इस मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं। ग्रे वाटर क्या है, तो जो ग्रे वाटर है वो रसोई से निकला जो बेकार पानी होता है उसे हम बोलते हैं ग्रे वाटर। प्रदूषित जल को ग्रे वाटर भी कहते हैं, या घरों में रसोई शौचालय आदि से जो पानी निकलता है उसे ग्रे वाटर कहते हैं। कार्नोबिल दुर्घटना डैश द्वारा उत्पन्न प्रदूषण का कारण होती है, तो रेडियोधर्मी जो पदार्थ का क्षय होता है उसके द्वारा कार्नोबिल दुर्घटना ये रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्पन्न प्रदूषण है। यहाँ कार्नोबिल कांड कार्नोबिल कांड 26 अप्रैल सन 1986 को कार्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हल्के जल का ग्रेफाइट मंदक रिएक्टर में हुआ था। यह एक विनाशकारी नाभिकीय दुर्घटना थी। केरल के समुद्री तटों पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य जो कारण होता है क्या होता है, वो थोरियम होता है। मोनाजाइट रेत थोरियम का मुख्य अयस्क है। यह भारत में केरल के तटों पर पाई जाती है, जो कि रेडियोधर्मी प्रदूषण का कारण है। इस प्रकार रेडियोधर्मी प्रदूषण का कारण थोरियम होता है। ओजोन गैस जीवमंडल में उपस्थित उच्च ऊर्जा विकिरणों जिन्हें डैश कहते हैं का अवशोषण करती है। पराबैंगनी किरणें। ओजोन परत उच्च ऊर्जा विकिरणों जैसे जिन्हें पराबैंगनी किरणें कहते हैं का अवशोषण कर जीवमंडल का रक्षा करती है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणें के विरुद्ध एक कवच के समान कार्य करती है। पराबैंगनी किरणें त्वचा के DNA को नष्ट कर कैंसर उत्पन्न करती है। क्या पराबैंगनी किरणें जैव अपघटनशील पदार्थ से निजात पाने का उत्तम और निवारण है, वो क्या है, पुनः चक्रण है। जैव अपघटनशील पदार्थ से निजात पाने का सबसे उत्तम साधन पुनः चक्रण विधि है। पुनः चक्रण विधि उपयोगहीन वस्तुओं को उपयोगशील बनाने की एक उत्तम विधि है। समतापमंडल में उपस्थित पराबैंगनी किरणें डैश द्वारा अवशोषित होती है, तो वो ओजोन द्वारा अवशोषित होती है। समताप में उपस्थित पराबैंगनी किरणें ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। एक मिनट। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं। एक क्लोरीन परमाणु लगभग 1 लाख ओजोन अणु को नष्ट कर देती है।
फ्रिज रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाला शीतलक या ठंडा रखने वाला तरल पदार्थ क्या है? फ्रियान है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो कि कार्बन, क्लोरीन तथा फ्लोरीन युक्त होते हैं, फ्रियान कहलाते हैं। जल में फ्लोराइड का उच्च स्तर दांतों पर चींटियों का या धब्बों का मुख्य कारण होते हैं। जल में फ्लोराइड की 1 से 1.5 उच्च या 1 से 1.5 उहद का मात्रा का प्रयोग होना चाहिए। निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो नाइट्रस जो ऑक्साइड होता है गैस, वो वायु प्रदूषक नहीं होता है। मुख्य वायु प्रदूषक जो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और निलंबित कण पदार्थ। निम्न में से किसे जल प्रदूषण का उपचार कहते हैं? तो पुनः प्रसारण जो होता है वो प्रदूषण का उपचार होता है। किसी बाह्यतम ताप की उपस्थिति में शुद्ध विलायकों के द्वारा बने विलयन से मिलकर किसी विलायक के परागमय झिल्ली से विचलन करने की प्रक्रिया पुनः परासरण कहलाती है। पुनः परासरण प्रक्रिया का प्रयोग समुद्र जल को पीने योग्य जल में परिवर्तित करने हेतु किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त हरित गृह गैस जो है वो है CH4। हरित गृह गैस है। कौन कौन से हरित गृह गैस जो होते हैं, देखिए यहाँ पे आप इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 60%, मीथेन CH4 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC 14%, नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O ये 6%। ये सारे क्या है? ये हरित गृह गैस है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व होता है कौन सा होता है? तो नाइट्रोजन। ये भी आपका याद करने योग्य बातें हैं। वायुमंडल में 78.09% नाइट्रोजन और 20.95% ऑक्सीजन, 0.934% आर्गन तथा 0.034% कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होते हैं। ये सारे गैस वायुमंडल में जो है वो उपस्थित है। डैश को प्रदूषित जल के उपचार का प्रतिफल कहते हैं तथा इसको बायोगैस के उत्पादन के लिए विघटित किया जा सकता है। क्या है? कीचड़। कीचड़ को अर्ध ठोस प्रदूषित ठोस पदार्थ कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र ही अस्थायी अर्थव्यवस्था है। चिपको आंदोलन के दौरान यह वक्तव्य किसका था? तो जो चिपको आंदोलन हुआ था उस समय किसने रोका था इनको? तो सुंदरलाल जो बहुगुणा चिपको आंदोलन में इन्हें रोका था। इन्होंने चिपको आंदोलन को, ये पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि सुंदरलाल बहुगुणा पेड़ों से लिपट गए थे जिसके कारण कि पेड़ को कोई ना काटे। यहाँ पे इसका व्याख्या दे रखा है, देख सकते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के दौरान व्यक्त दिया था कि पारिस्थितिकी तंत्र ही अस्थायी अर्थव्यवस्था है। प्रथम चिपको आंदोलन सर्वप्रथम अप्रैल 1973 में अलखनंदा घाटी के मंडल ग्राम में हुआ था तथा 5 वर्षों के अंदर यह उत्तराखंड के हिमालय के कई जिलों में पहुंच गया था। निम्न दी हुई गैसों में से कौन सी हरित गृह गैस सबसे अधिक ऊष्मा संरक्षण रखती है? तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
हवा के साथ बहकर आने वाले तथा अनिश्चित रूप से हवा द्वारा निलंबित कण डैश कहलाते हैं, तो एरोसॉल कहलाते हैं। सूक्ष्म ठोस कणों अथवा छोटी छोटी बूंदों के हवा में बने कोलाइडी विलयन को एरोसॉल कहते हैं, जैसे धूल, कोहरा, धुंध आदि के साथ जो आता है। नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा एकत्रित ठोस कचरे के निस्तारण की वह विधि जिसको सबसे कम प्राथमिकता मिलती है, वो है आपका बड़ा थक्का या गोला बनाना, ब्रिकेटिंग। वह प्रक्रिया जिसमें कचरे या कबाड़ को कम घनत्व से अधिक घनत्व के ठोस थक्कों या गोलों आदि में परिवर्तित कर उनका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ब्रिकेटिंग कहलाता है। जैसे ब्रिकेटिंग क्या कहते हैं, तो ब्रिकेटिंग ये है। ठोस कचरे को क्या कहते हैं, तो कीचड़ कहते हैं ठोस कचरे को। कीचड़ या गीले ठोस कचरे को ठोस कचरा कहते हैं। गंदे पानी या रुके हुए पानी की सफाई के दौरान यह प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, जो ओजोन परत का क्षय कर सकती है, तो CHClF2। CHClF2 फ्रियान को कहते हैं। फ्रियान को क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक कहते हैं। इनका उपयोग शीतलक के रूप में तथा एरोसोल प्रणोदक के रूप में किया जाता है। फ्रियान ओजोन परत के क्षय का कारण है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, जो ओजोन परत का क्षय कर सकती है, तो वो है आपका CCl2F2। और निम्नलिखित में से लेड प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो वो है स्वचालित वाहनों का उद्योग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है ओजोन परत का संक्षरण। सुपरसोनिक जेट निम्न में से किस गैस की परत का क्षय करता है, तो आपका ओजोन परत गैस की क्षय करता है। निम्न में से किसे वायु प्रदूषक कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वायु प्रदूषक कहते हैं। बंगाल तट पर जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो आर्सेनिक है। निम्न में से सही कथन है, ये ए और बी आपका सही कथन है। SPM निलंबित कण पदार्थ होते हैं और COD रासायनिक ऑक्सीजन मांग। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक सर्वप्रथम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा, तो स्वचालित वाहन उद्योग जो है सर्वप्रथम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेगा। अविरंजक तल पदार्थ एक प्रकार के अकार्बनिक प्रदूषक होते हैं, जो कि डैश द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो ये पेपर तथा पल्प उद्योग द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये निम्न में से कौन सा युग्म सही है, तो इसमें सही या गलत का पहचान करना है। तो विरंजक तत्व पेपर तथा पल्प, ये अभी आपने ऊपर पढ़ा ही है, ये जो है सही है, बाकी सब गलत है। सेल्यूलोज फाइबर जो कि एक कार्बनिक प्रदूषक है, का मुख्य रूप डैश से डैश द्वारा उत्पादन होता है, तो पेपर तथा पल्प उद्योग द्वारा। सही युग्म का मिलान कीजिए, तो तृतीय अमोनियम लवण साबुन उद्योग और विरंजक तल पेपर तथा पल्प उद्योग। ये प्रदूषण से जितने सारे क्वेश्चन थे वो सारे खत्म हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।